हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और सच्ची घटना आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ और ये बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी होने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप सब लोग ये कहानी पूरी और ध्यान से सुने। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक अस्पताल ऐसा भी हो सकता है जहां इंसानों की जगह आत्माओं का इलाज होता है? तो चलिए हम आज की कहानी इसी के बारे में लेकर आए हैं, जो अस्पताल आत्माओं का है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए। कुसुमगढ़ के बाहरी इलाके में एक पुराना अजीब सा अस्पताल था, जिसे लोग आत्माओं का अस्पताल कहते हैं कि अस्पताल जीवित इंसानों का नहीं बल्कि भटकती आत्माओं का इलाज करता था। रात के अंधेरे में उस अस्पताल के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैलती थी और आसपास के लोग वहां जाने से डरते थे। अस्पताल का डॉक्टर श्याम रहस्यमय और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उसने कभी किसी से अपनी पढ़ाई या ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। लोग कहते थे कि वह आत्माओं से बात कर सकता है और उन्हें मुक्ति दिलाने का उपाय जानता है। एक दिन राघव नाम का एक लड़का अपनी बहन नंदिनी के साथ डॉक्टर श्याम के पास आया। नंदिनी कई महीनों से अजीब हरकतें कर रही थी। वह अकेले में बातें करती, अचानक बेहोश हो जाती और कभी-कभी किसी अजनबी की तरह बोलने लगती। राघव को लगा कि मैंने डॉक्टर श्याम के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तो मैं अपनी बहन को डॉक्टर श्याम के पास लेके चलता हूँ। डॉक्टर श्याम ने जैसे नंदिनी को देखा, वो समझ गए कि उसके अंदर एक भटकती आत्मा है। उसने राघव को शांत रहने को कहा और एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। रात के समय डॉक्टर श्याम ने नंदिनी को एक अलग कमरे में रखा। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था। उसने एक मंत्र जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे नंदिनी की आवाज़ बदलने लगी। वह गुस्से में चिल्लाई, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं शरीर में रहना चाहती हूँ। डॉक्टर श्याम ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और नंदिनी के शरीर में क्यों हो? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम संध्या है, मैं इस इलाके की हूँ। मेरी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं सिर्फ जीवन जीना चाहती हूँ। डॉक्टर श्याम ने आत्मा से कहा, अगर तुमने नंदिनी का शरीर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, लेकिन अगर तुम मेरी मदद लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका दूंगा। आत्मा थोड़ी नरम पड़ी और बोली, मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर श्याम ने एक विशेष प्रक्रिया शुरू की। उसने आत्मा को एक चमकती हुई मणि में बांध दिया और मणि को अपने पास रख लिया। वह मणि उन आत्माओं का संग्रहालय थी।
जिन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सही समय का इंतजार था। राघव ने डॉक्टर श्याम से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? इन आत्माओं का क्या होगा? डॉक्टर श्याम ने गंभीर स्वर में कहा, यह अस्पताल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आत्माओं के लिए एक पुल है जहां वे अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर शांति पा सकती है। लेकिन हर आत्मा को मुक्ति देना आसान नहीं होता। कभी कभी उनके कर्म इतने घिनौने होते हैं कि उन्हें बार बार प्रायश्चित करना पड़ता है। नंदिनी ठीक हो गई और वह अपने घर वापस चली गई, लेकिन राघव के मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने निश्चय किया कि वह रहस्यमय अस्पताल और डॉक्टर श्याम के पीछे का सच को और गहराई से जानेगा। अस्पताल की नीली रोशनी फिर से जल उठी और भटकती आत्माओं का इलाज जारी रहा। क्या यह अस्पताल आत्माओं के लिए शांति का जरिया था या फिर कुछ और रहस्य छुपा हुआ था? ये सवाल अनुत्तरित ही रह गया। और राघव ने जो ये जानने की कोशिश की, कुछ समय बाद जब उसकी बहन ने उसे बोला कि भैया अभी रहने देते हैं, ये सारी चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, तो राघव ने सोचा कि हाँ ठीक है, और वो अपनी बहन की बात माना और उसने भी ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं की। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों के पास भी कोई किस्से हैं या कोई हॉरर कहानियाँ हैं, कोई हॉरर घटना है जो आप सभी के साथ कभी ना कभी कुछ हुआ होगा या आप सभी ने कुछ फील किया होगा। अगर ऐसा है तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, तो जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें। तो मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्सा लेके, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।